दोस्तों, एस मित्तल की क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री मतलब इतिहास। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा पाठ चल रहा है और सिंधु घाटी की सभ्यता में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा। जो मेन स्थल हैं वो हमें पढ़ने थे, तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा, चंद्रहुदरो और मोहनहुदरो के बारे में कि इनमें। तो दोस्तों आइए और देखिए प्लीज़, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम क्या देख रहे थे, हमने देखा अब तक। पहले हम 5 मिनट में पहले जो हमने अब तक पढ़ा है हम पहले उसको रिव्यू करेंगे, ताकि हमें क्या रहता है, कोई भी चीज़ हम 5 बार पढ़ लेते हैं ना, ये तो हमारा साइंटिफिक प्रूफ है कि कोई भी चीज़ हम जब 5 बार पढ़ लेते हैं तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। और 21 टाइम अगर हम किसी चीज़ को कर लेते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो चलो अब हम देखते हैं। हमने क्या देखा था कि जो इतिहास है वो 3 पार्टों में डिवाइड था। पहला कौन सा था, प्रागैतिहासिक काल। सेकंड था आद्यैतिहासिक काल यानी कि ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्ट्री थी। ठीक है, तो जो आपका प्री हिस्टोरिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था, पाषाण काल पढ़ा था। पाषाण काल के कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। कौन कौन से थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये आदि मानव का काल था। सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड किया है आदि मानव ने इसी काल में किया है। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा आद्यैतिहासिक काल। तो जो आद्यैतिहासिक काल है उसमें क्या आता है, आद्यैतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो दोस्तों हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या पढ़ा कि अब तक हमने ये देखा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। और साथ ही साथ वो सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहलाई क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे जितने भी नगर मिले हैं वो सिंधु नदी के हमें किनारे मिले हैं, इसलिए वो सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाए। और अब हमने इसमें 4 नाम जो हैं मेन वो पढ़े थे कल। कौन कौन से थे, सबसे पहले तो नाम आता है चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन कौन थे, चार्ल्स मैसन एक वो इंसान था जिसने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी। तो जब हमारा क्वेश्चन आता है ना सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन थे, तब हमें जो टिक लगा के आना है वो चार्ल्स मैसन पे लगा के आना है। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर आता है किसका, अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम वो थे जिसने वहाँ का सर्वेक्षण किया। अगर हिंदी में क्वेश्चन पुटअप होता है तो यही होता है। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है कि वो बंदा वहाँ गया जहाँ पे ये चीज़, अब ये नहीं है कि आज उसने बताया और कल जाके अलेक्जेंडर कनिंघम जाके दौरा कर आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने बहुत साल पहले बताया था और अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत साल बाद उन्होंने इस चीज़ पे गौर किया और वे वहाँ पे जाके जो नदी बह रही थी उसके चारों ओर जाके वहाँ के में सर्वेक्षण करके आए, वहाँ का दौरा करके आए। ठीक है, तो वे कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तीसरा नाम इसमें कौन सा फेमस है, तीसरा नाम फेमस होता है हमारा किसका, जॉर्ज मार्शल का। जो जॉर्ज मार्शल है उसने सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दिया कि भाई ये सब लोग क्या क्या कहते आ रहे हैं, चलो देखते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बंदे को अडॉप्ट किया था जिसका क्या नाम था, दयाराम साहनी। 1921 में उन्हें ये काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था कि खुदाई करके निकालो जो कुछ भी है, क्या चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो जॉर्ज मार्शल था उनका दिमाग घूमा है ना, तो इसलिए इसका जो श्रेय दिया जाता है, जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, मार्शल जी को दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे तो इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस हैं, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के मैंने आपको बताया था कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फूड। ठीक है, और जो आद्यैतिहासिक काल के अगर अलग से पूछे जाएंगे कि इसके जनक कौन कहलाए गए, तो इसके जनक कहलाए गए जॉन मार्शल। तो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा और हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी कि जो ये सभ्यता फैली थी वो एक ट्रायंगल वे में फैली हुई थी। जो हमारा इंडिया है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से था, तो वो यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे, यहाँ और यहाँ कुछ इस तरीके से ट्रायंगल वे में थी। ठीक है, जो हमारी वो सभ्यता थी वो किस वे में थी, ट्रायंगल में फैली हुई थी। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों के नाम भी याद करे, सबसे कोने कोने वाले। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए हम याद कर रहे हैं, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मेन चीज़ें हैं जिस पे एग्जामिनर फोकस करते हैं वे ही हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी डिटेल में भी बताएंगे, क्योंकि
क्या होता है ना कि क्वेश्चंस तो हम पुटअप जो कर लेते हैं, हम बुक्स से भी देख लेते हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ पे होने का मकसद वो क्या है कि बुक से सीधे जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें भी याद नहीं होती, लेकिन जब हमें कोई भी उसको बताता है, वो भी इतनी डीपली तरीके से, जब हम एक चीज़ें कनेक्टेड करके पढ़ते हैं ना तो वे चीज़ें हमें यूँ याद हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे तो याद नहीं होती, थोड़ा सा तो मेहनत करनी ही पड़ती है। चलिए देखते हैं। तो हमने जो ट्रायंगल वे में हमने ये देखा था कि शहर कौन कौन से थे, तो सबसे उत्तरी में कौन सा था, हमने एक आपको छोटा सा फॉर्मूला भी बताया था, क्या, सम बराबर ऐड, यानी कि से सुक्का गेंडोर, मैं से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दायमाबाद। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी वे से, यानी कि गुजरात की तरफ से, यानी कि यहाँ से। तो सबसे पहले पश्चिमी में कौन सा आता है, सुक्का गेंडोर, उत्तरी में कौन सा आता है, मांडा, इधर पूर्वी में कौन सा आता है, आलमगीरपुर, और सबसे दक्षिणी में कौन सा आता है, यानी कि साउथ पोल में कौन सा आता है हमारा, साउथ में आता है हमारा दायमाबाद। ठीक है, इसी तरीके से हमने इनके किन किन नदियों के किनारे हैं ये भी हमने याद किया था। सुक्का गेंडोर किस नदी के किनारे हैं, अरे भाई वैसे तो याद नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, डच हैं मगर भारत में नहीं। तो जो डै से क्या है, डै से दास्क नदी है, ठीक है, में से मांडा है, तो चे से क्या है, चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और दायमाबाद प्रावरा नदी के किनारे। अब तक हमने यहाँ तक देख लिया था। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि यहाँ तक हमने देख लिया था, इतनी स्पीड में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ तक हम समझ चुके थे, थोड़ा सा पुराना से अब का हमें कनेक्टेड कराना बहुत ज़रूरी था। अब हम चलते हैं धीरे से और आराम से सुनते हुए। तो क्या हुआ कि भाई जब दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई की तो सबसे पहले कौन सा शहर मिला, हड़प्पा शहर मिला। अच्छा, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं, जैसे एक नॉर्मल छोटा सा नॉर्मल चीज़ हम उठाएं कि जब किसी के बेबी होते हैं तो जो अधिकतर फर्स्ट बेबी का नाम होता है ना, उसी की मम्मी उसी के पापा के नाम से निकलता है ना। आप भी ये चीज़ नोटिस करना कि आपको अगर आप छोटे हो ना तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा, जो बड़े वाले भाई होते हैं उनका ही नाम लिया जाता है कि हाँ उसकी मम्मी उसके पापा, है ना। तो इसी हिसाब से सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी। ठीक है, तो हड़प्पा की हुई थी, तो इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अब ये तो नहीं पता था ना कि और भी नगर मिलेंगे, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दे दिया गया। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आता है कि ना इतने सारे स्थल मिले हैं, कितने मिले हैं, 300 के समथिंग मिले हैं, लेकिन 300 में जो 250 के समथिंग है वो हमारे अकेले गुजरात की साइड। अच्छा, अब क्या हुआ ना कि जो मिले थे जब, तब तक हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो सब इंडिया में ही आते थे, लेकिन अब पाकिस्तान अलग हो गया है, तो काफ़ी सारे शहर कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा है इधर सुक्का गेंडो, अच्छा जिसमें जोधड़ो लगा होता है ना, मोहन जोधड़ो, चंदहुदड़ो, ये होदड़ो जोधड़ो वाले दड़ो वाले हैं ना, ये अधिकतर पाकिस्तान में ही चले गए हैं। तो क्या होता है कि 8 से 10 या 5 से 6, ज़्यादा पढ़ना चाहो तो 8 से 10 पढ़ सकते हो, और कम से कम पढ़ना चाहो तो 5 से 6 तो पढ़ने ही पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो वे हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। तो क्या होता है कि हड़प्पा से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, चंदहुदड़ो से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, इनके बन जाते हैं 1000 क्वेश्चंस। अगर हम आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराते हैं ना, जैसे वीडियोस में हम देखते हैं या बुक्स में देखते हैं कि क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है और हम उन पे हाथ रख के याद करते रहते हैं, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, और वो हमारे माइंड में क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता रहता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं ना, कि हमें सेपरेटली पता चल गया कि हाँ इस जगह से ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, हर चीज़ में हम शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपना सकते, तो कुछ चीज़ें हम जब डीपली जाके पढ़ते हैं ना तो वे हमारी बहुत अच्छे से क्लियर ही हो जाती है, और जब कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है ना तो उन्हें याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको हड़प्पा की ओर। ठीक है, तो हड़प्पा में किस नदी के किनारे है, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। ठीक है, और रावी किससे जाके मिलती है, सिंधु नदी से मिलती है। तो ये भी हुआ ना सिंधु नदी घाटी की सभ्यता में। जो हड़प्पा है वहाँ से क्या क्या मिला है,
भाई साहब 9 चीज़ें मिली हैं, यानी कि जब हमें 9 चीज़ें मिली हैं और हम उन्हें याद करेंगे ना फिंगर्स पे, तो एकदम याद नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करोगे ना तो फटाफट याद हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें वहाँ क्या मिली है, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली मिली है, अन्नागार मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, ठीक है जी, श्रमिक आवास मिले हैं, ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी, स्वास्तिक चिन्ह। अब इन्हें याद कैसे किया जाए, तो देखिए सबसे पहले जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। जब हम पूजा करते हैं, सभी धर्मों में सबसे पहले पूजा का ही वो है, रूल है ना। तो सबसे पहले पूजा करेंगे, तो यानी कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। फिर क्या करती हैं लेडीज़ें, क्या करती हैं भाई, पुराने टाइम में जो ओखली है उसमें गेहूँ वेहूँ डाला, कूटा वूटा, ठीक है, तभी तो खाना बनेगा ना। तो ओखली मिली है। गेहूँ कहाँ से लेंगे, अन्नागार से लेंगे। अन्नागार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अन्न रखने की जगह मिली है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कुछ बिल्डिंग टाइप से मिली है जिसमें वे अनाज भर के रखते थे, ठीक है। तो क्या मिला है, अन्नागार मिला है। सबसे पहले उठे, पूजा करा, ओखली में क्या डाला, अन्न डाला, यानी कि गेहूँ डाला, और ओखली में उसे कूट दिया, ठीक है। फिर क्या करा, जो जेंट्स लोग हैं, खाना वाना खाया और कहाँ चल दिए, अपने काम पे चल दिए, ठीक है। तो पहले भाई 9 to 5 की जॉब तो थी नहीं, तो पहले यही काम थे, हाथ के काम ज़्यादा थे, व्यापार था उस टाइम, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, व्यापार का काम था, ठीक है। तो कुम्हार के चाक मिले हैं। उन्होंने, जो जेंट्स लोग हैं उन्होंने क्या करा, लेडीज़ ने भी करा, ऐसा नहीं है कि केवल जेंट्स ही काम करते थे। कुम्हार ने के चाक मिला है जिससे उन्होंने क्या करते थे, वे बर्तन वगैरह बनाते थे। फिर क्या मिले हैं भाई, बंदा उठा, पूजा कर ली, ओखली में अन्न डाल लिया, कूट लिया, ठीक है। कुम्हार बाहर जाके क्या करा, अपना अपना काम करा, काम वाम कर लिया, अब थक गए हैं तो अब क्या है, सोने जाना है। तो कहाँ सोएंगे, श्रमिक आवास मिले। श्रमिक आवास इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आवास जो मिले हैं बड़े बड़े नहीं मिले हैं, कुछ छोटे टाइप से मिले हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास ही इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ यहाँ पे जो मतलब कोरिलेटेड करके उन्होंने पुरातत्व वेदों ने निकाला है, तो उन्हें लगा कि जब यहाँ पे चाक है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे श्रमिक ही रहते होंगे। पक्का किसी को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जो डेफिनेटली चीज़ें हैं वो यही है कि वहाँ पे उन्होंने श्रमिक आवास, ये आ जाता है कि अच्छा बताओ जी श्रमिक आवास कहाँ से मिला है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है, अरे नहीं मोहनजोदड़ो से मिला है। तो जब हम एक चीज़ को एक वे में याद रखते हैं तो हमें याद रहता है। तो क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है। तो यहाँ तक की तो हो जाती है हमारी एक चीज़। उठे, मातृ देवी की पूजा करी, ओखली में अन्न डाल के कूटा है, ठीक है, तो ओखली मिली है, अन्नागार मिला है। फिर बाहर चले गए, अपना काम वाम किए, यानी कि कुम्हार के चाक मिले हैं। फिर थक गए, सोने गए, तो श्रमिक आवास मिले हैं, ठीक है। बंदा कोई हो गया, ठीक है। तो ताबूत मिला है। अच्छा, पहले और आज भी हमने ये चीज़ देखी है कि सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। जो ईसाई धर्म होता है, जो इस्लाम धर्म होता है, उसमें दफनाने का काम होता है, लेकिन क्या इस्लाम धर्म में ऐसे ही अपना दफना देते हैं, और जो ये होते हैं ना ईसाई लोग होते हैं, ये ताबूत वाबूत में रखे अच्छे से तब दफनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईसाई धर्म था वहाँ पे या इस्लाम धर्म था, धर्म का वहाँ पे कोई रोल नहीं पता चला है, ठीक है। तो क्या है, ताबूत मिले हैं, और ताबूत को हम किस में रखेंगे, कब्रिस्तान में रखेंगे। तो RH37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। अच्छा, अब एक चीज़ यह है कि RH37 ये तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो पढ़े नहीं गए हैं। तो देखिए, जो RH37 है वो इनकी लिपि का है, ठीक है, हमारी लिपि का नहीं है। हम बस ये चीज़ें ना मैच हो गई हैं, तो इसलिए हम इसे अपने वो में पढ़ लेते हैं कि RH37 लिखा हुआ है, लेकिन वैसे जो ये लिपि थी उनकी अलग लिपि थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने माइंड में क्लियर रखने की, जो RH37 है वो उनकी लिपि का है, हमारी लिपि का नहीं है। तो RH37 कब्रिस्तान में क्या करा, ताबूत को दफना दिया, ठीक है। हाथी मिला है। हाथी का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा हाथी, और जिंदा हाथी तो मिल ही नहीं सकता ना, इतने सालों पुराना। तो जो हाथी का कंकाल मिला है, उस वो कंकाल भी केवल उसकी गर्दन मिली है, ठीक है।
क्या मिला है, हाथी के कंकाल की जो गर्दन है, खोपड़िया बोलते हैं जिसे हिंदी में अगर शुद्ध भाषा में बोलें तो, ठीक है। तो हाथी का कंकाल मिला है, और क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, तो मैंने आपको स्वास्तिक चिन्ह समझ में ना आए अगर 1%, तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इस तरीके से बना हुआ होता है ना जो स्वास्तिक चिन्ह, तो हम इसे इन दोनों को कैसे याद कर सकते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह जो होता है वो हाथी के माथे पे भी लगा के, जैसे पहले आपने देखा हो गाँव वगैरह में हाथी से क्या दिलाते थे, आशीर्वाद दिलाते थे, है ना। तो ये स्वास्तिक चिन्ह भी धर्म की चीज़ होती है, ये भी स्वास्तिक चिन्ह हाथी के माथे पे लगा देते थे, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हम याद कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हम एक साथ याद कर सकते हैं, ताबूत और RS-27, और ये 5 चीज़ें हमने आपको बता ही दिया। तो चलिए अब सबसे पहले फिर से हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। कैसे, पहला शहर हड़प्पा, कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किसने खोज की, दयाराम साहनी ने। कौन से सन में, 1921 में। अच्छा एक चीज़ और है कि जो ये सन है ना, ये हमें फर्स्ट या सेकंड के ही याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आगे के कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि मेन फोकस इन्हीं पे ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इनके सन भी हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कौन से सन में, 1921 में। किसने किया, दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। और अब फटाफट हम रिवाइज कर लेते, क्या क्या मिला। तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, सबसे पहले उठ के हम पूजा करेंगे। फिर हमें ओखली मिली है, ओखली में क्या डालते हैं, हम अन्न डालते हैं। अन्न डाल के कूट के क्या किया, बंदा बाहर गया, चाक वाक बनाया तो कुम्हार का चाक मिला है। थक गया, सोने गया तो श्रमिक आवास मिला है, ठीक है। और ताबूत मिला है, ताबूत को हमने किस में दफनाता है, कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान का नंबर क्या था, RS-37। और हमें एक हाथी का कंकाल मिला है और स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें ये सब चीज़ें मिली हैं। अब हम सेकंड उस पर चलते हैं। सेकंड है चंदहुदड़ो। अच्छा ये सब कहाँ मिले हैं, अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो ये देखिए, यहाँ से तो हड़प्पा मिला है, चंदहुदड़ो भी इसके ही बराबर में से मिला है, ठीक है। यानी कि ये भी कहाँ जाता है, पाकिस्तान में जा रहा है। दूसरा वो क्या मिला है हमें, दूसरा मिला है हमें चंद्रहुदड़ो। तो अच्छा चंद्रहुदड़ो की जो खोज करता है वो कौन है, ये हमें सबसे पहले याद रखना है। तो खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजूमदार। आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख भी रखा है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। तो गोपाल मजूमदार कौन है, चंदहुदड़ो के गोपाल मजूमदार। चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये किसी नॉर्मल, मतलब जैसे ये रावी नदी के किनारे था ना, कि रावी से वो सिंधु की नदी में मिल रही है, ये डायरेक्टली सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। चंदहुदड़ो में सबसे मेन काम क्या हुआ है, सबसे मेन काम ये था कि भाई साहब यहाँ पे ना जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो फीमेल से रिलेटेड मिली हैं, ठीक है। फीमेल से रिलेटेड मतलब फीमेल के मेकअप का सामान, मेकअप के सामान में हम जो जोड़ेंगे वो चूड़ियाँ ये सब नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि चूड़ियाँ हमें कहीं और से मिली हैं। मेकअप का सामान का मतलब है जो लिपा पोती होती है ना, उस टाइप से। तो क्या, जैसे क्रीम, पाउडर, काजल, ठीक है, इस टाइप से जो सामान मिले हैं वो मेकअप के सामान हैं। और मेकअप के सामान किस में कौन यूज़ करता है, आजकल तो बॉयज़ भी करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले से ही मेकअप पे अधिकार किसने जमा रखा है, लड़कियों ने जमा रखा है। तो फीमेल से रिलेटेड क्या मिले हैं, मेकअप का सामान मिला है। और अच्छा सुई धागा मिला है, सुई धागा भी फीमेल ही करती हैं अधिकतर, है ना, तो सुई धागा मिला है। और क्या मिला है, अलंकृत मन का मिला है। मन का मतलब आप समझते ही होंगे, एक घड़े टाइप का होता था। अलंकृत का मतलब होता है कि यानी कि वो डेकोरेट है, डेकोरेट यानी कि वो उसे बारीक बारीक सजा रखा है, ठीक है। सजाने का अधिकतर इंटरेस्ट किसका रहता है, लेडीज़ों का रहता है। तो ये भी हमारा किस में हो गया, लेडीज़ के उसमें आ गया, ठीक है। एक चीज़ और मिली है, क्या, बिल्ली और कुत्ता, नहीं बिल्ली और कुत्ता नहीं, पूरा पढ़ो, बिल्ली और कुत्ते के पैर के निशान मिले हैं। तो ये हमें कैसे पता चला, क्या हुआ होगा ना कि मिट्टी से, पहले घर मिट्टी से भी लेपते थे, है ना, तो मिट्टी से घर लेपा होगा उन्होंने। अब ये तो मत कह देना कि वहाँ तो पक्की घर थे, पक्के थे, तो वहाँ से मिट्टी कहाँ से आ गई। भाई साहब ये सब तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हुआ होगा कि तभी की तभी
मिट्टी विट्टी से कुछ किया होगा, या सीमेंट से भी करते हैं, तो अगर वो कच्चा रहता है तो उस पर भी तो निशान छप जाते हैं ना। तो क्या हुआ होगा कि बिल्ली गई, बिल्ली के पीछे पीछे कुत्ता गया, ठीक है, क्योंकि कुत्ते को कोई नहीं पसंद आता, ना कुत्ते को चूहा पसंद आता, ना बिल्ली पसंद आती, ना बंदर पसंद आते, कोई घर में मेहमान आ जाए तो वे भी नहीं पसंद आते, कोई अचानक कोई और आ गया तो भी नहीं पसंद आता, कुत्ते को भाई साहब कोई नहीं भाता, ठीक है। तो क्या हुआ, बिल्ली आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, तो क्या हुआ कि उसके पैरों के निशान वहाँ पे छप गए, है ना। वो पैरों के निशान छपे हुए जब खुदाई की तो वो निशान मिले हैं वहाँ से। तो ये निशान कहाँ से मिले हैं, बिल्ली के पैरों के और कुत्ते के पैरों के निशान कहाँ से मिले हैं, चंद हूदरों से मिले हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अधिकतर अब तक क्वेश्चंस में पूछी जाती है, वो ये है कि जितने भी ये नगर मिले हैं ना, तो इन नगर के ना चारों ओर बाउंड्री थी, यानी कि दुर्ग था, ठीक है, बाउंड्री दुर्ग। जब क्वेश्चन पुटअप होता है तो हिंदी में दुर्ग ही लिखा आएगा, ठीक है। तो चारों ओर बाउंड्री बना रखी थी उन्होंने, इतनी अच्छी तरीके से नगर नियोजन था उनका कि पहले वो सारा बस रहा है शहर, उसके चारों ओर बाउंड्री, जैसे कि कह देते हैं ना चीन की दीवार, उसने अपने चीन ने दीवार कर रखी है, अपने सेपरेट कर रखा है अपना देश। इसी तरीके से उन्होंने क्या कर रखा था, सेपरेटली हर जगह दुर्ग बने हुए थे। लेकिन चंदहुदरो जो था, एकमात्र ऐसा शहर मिला है जिसकी ओर बाउंड्री नहीं थी, ठीक है। तो जब नहीं थी तो क्वेश्चन यही बनेंगे ना, अगर किसी एक में ही होती तो क्वेश्चन अधिकतर ये पूछता कि क्या किसकी ओर बाउंड्री मिली है ना। अब बाउंड्री तो सबकी तरफ मिले हैं, यानी कि दुर्ग तो हर शहर में मिले हैं, तो जिस शहर में नहीं मिले हैं तो क्वेश्चन तो वही पुटअप करेगा कि किस में नहीं थी। तो किस में नहीं थी, चंदहुदरो में नहीं थी, ठीक है। तो चंदहुदरो में क्या क्या था, तो सबसे पहले चंदहुदरो के हम जो बंदा है जिसने से की खोज की है, गोपाल मजूमदार, उसे याद रखना है। अच्छा, मजूमदार से हम एक चीज़ कैसे कनेक्टेड कर सकते हैं, हम कनेक्टेड ऐसे कर सकते हैं कि भाई फीमेल वाला सिस्टम मिला है, और मजूमदार में क्या है, मजूमदार, गोपाल, मजनू, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई ट्रिक हो तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, बस याद रखना है। तो चंदहुदरो की खोज किसने की, गोपाल मजूमदार ने की। किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था। क्या क्या मिला है, सबसे पहले हमें मिला है मेकअप का सामान, यानी नेल पेंट, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, इस टाइप से। फिर दूसरा सामान क्या मिला है, सुई धागा मिला है वहाँ से, क्योंकि लेडीज़ ही सुई धागे का वर्क अधिकतर करती हैं, ठीक है, वर्चस्व नहीं है, अधिकतर करती हैं। तीसरा हमें क्या मिला है वहाँ से, अलंकृत मलका मिला है, यानी कि डेकोरेटेड था, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ में इंटरेस्ट किसका होता है, लेडीज़ों का होता है। और क्या मिला है, दुर्ग नहीं मिले हैं, ठीक है, और एक निशान मिले हैं किसके, डॉगी के और कैट के, ओके। तो हमारा चंदहुदरो यहीं पे ही ख़त्म। अब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप फटाफट आप अपने उसमें रिप्लाई करोगे तो आपको फटाफट याद भी हो जाएंगे। तो अब बताओ, हाथी की खोपड़ी कहाँ, हड़प्पा। बिल्ली और कुत्ते के पैरों के निशान कहाँ, चंदहुदरो। मेकअप का सामान, चंदहुदरो। स्वास्तिक चिन्ह, हड़प्पा। अन्नागार, हड़प्पा। श्रमिक आवास, हड़प्पा। दुर्ग नहीं बना हुआ है, चंदहुदरो, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें कंपेयर करके याद कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस, अगर आप अभी देख रहे हो तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर कमेंट में भी डाल सकते हैं। अब आती है हमारी किसकी बारी, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा, मतलब हड़प्पा के बाद जो दूसरा मिला ना शहर, वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की वैल्यू भी कुछ ज़्यादा ही है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे ही है, ठीक है। तो कौन से नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। चंदहुदरो सिंधु नदी के किनारे, लेकिन हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। चलो मोहनजोदड़ो का देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है वो, इसके खोजकर्ता कौन थे,
रखाल दास बनर्जी। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो रखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता कौन है? रखाल दास बनर्जी। अच्छा, इसमें तो बहुत ही सारा सामान मिला है भाई। हड़प्पा में तो 9 चीज़ें मिली हैं, इसमें कितनी चीज़ें मिली हैं? 11 चीज़ें मिली हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इन्हें भी याद करने का एक तरीका होता है, जब भी कोई चीज़ हम तरीके से याद करते हैं ना तो वो फटाफट याद हो जाती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वहाँ पे क्या मिला है? मर्तकों का टीला। आपने अधिकतर देखा होगा जब भी हम सिंधु घाटी की सभ्यता उठाते हैं तो क्वेश्चन सबसे पहले यही दिखाई देता है हमें, क्या? मर्तकों का टीला किसे कहा जाता है ना। हम सोचते हैं यार मर्तकों का टीला, तो याद करते रहते हैं, रटते रहते हैं, मैं से मर्तक, मैं से मोहनजोदड़ो, है ना, कुछ इस तरीके से ही होता है हमारे साथ। तो मर्तकों का टीला मिला है। अब मर्तकों का टीला का मतलब क्या है? देखो, हड़प्पा में जो मिला था वो कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान में क्या था कि एक तरीके से, एक वे से लाशों को दफनाया जाता है। और मर्तकों का टीले का मतलब क्या है? मर्तकों का टीले का मतलब वहाँ है कि एक जगह इकट्ठी बहुत सारी लाश मिली हैं। ठीक है, और वो मर्तकों का टीले में क्या हुआ? एक जगह बहुत सारी इकट्ठी लाश मिली है और लाश में किसी का हाथ नहीं है, किसी की खोपड़ी नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो अगर हम किसी चीज़ को दफनाते हैं सही तरीके से तो भाई खोपड़ी कहीं उड़ के कहीं और थोड़ी ना चली जाएगी, वो तो लाश के साथ ही रहेगी ना। या कहीं हाथ कहीं और चला गया, जी मैं तो जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, इस तरीके से तो नहीं होता है ना। तो अगर आप उसे चीज़ों को निकालोगे 100 साल बाद भी, तो वहाँ पे जो अस्थियाँ यानी कि जो कंकाल मिलेगा, जो स्केलेटन मिलता है, वो जो का तो उसी तरीके से मिलता है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो में मिला है वो क्या मिला है कि किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। अब आप डर तो मत जाना, ऐसा ही हुआ है। तो ऐसा नहीं था कि वे भूत हो गया या ये हो गया, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद वहाँ पे किसी का आक्रमण हुआ होगा और उस आक्रमण में उन सबको मार दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार के वहीं पे इकट्ठा होते रहे हुए, है ना, फटाफट फटाफट मार धार। तो उस तरीके से वहाँ पे मर्तकों का क्या बन गया? टीला बन गया। तो जो इसमें है मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मर्तकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। गलीचा, गलीचा का मतलब ये है कि वहाँ पे कालीन वालीन की कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा, जो मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधु घाटी का एक फेवरेट शहर रहा है। ठीक है, और दूसरा फेवरेट शहर मिलेगा आपको लोथल। तो फेवरेट शहरों में से कौन सा है? ये मोहनजोदड़ो। तो इसमें क्या था? अच्छा, पहले हम थोड़ा सा स्टोरी में सुन लेते हैं। इसमें क्या था कि इसमें ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिले हैं। इसमें हमें अन्नागार भी मिला है, इसमें एक नहाने का बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, मतलब ये देखो कि आज से इतने साल पहले स्विमिंग पूल था भाई। तो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है, जिसे हम स्विमिंग पूल की जगह क्या यूज़ करते हैं? स्नानागार। किस नाम से आता है वो? स्नानागार, यानी कि स्नान करने की जगह स्नानागार। और उस स्नानागार में ना इधर से भी पैड़ी, इस साइड से ही पैड़ी, इधर से भी, यानी कि बहुत ही एक सुव्यवस्थित ढंग से चीज़ें बनी हुई थी उस टाइम पे। बहुत अच्छी तरीके से पैड़ी, इधर से आने के लिए या जाने के लिए, सामने से भी इधर से भी, चारों तरफ कमरे बने हुए थे, वे शायद चेंजिंग रूम होंगे, है ना। काफ़ी बड़ा स्नानागार था, लेकिन वो डेली यूज़ नहीं करते थे उसको। वो यूज़ होता था केवल पूजन या कोई भी मेन फेस्टिवल उनका जो रहता होगा ना, उस पर भी उसे यूज़ करते होंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए महसूस होता है कि जो उन्होंने जब वहाँ पे खोजबीन निकाली तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, इसे ना डेली यूज़ करने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे कभी कभी बनाने के लिए बनाया गया है। इसलिए वो सिर्फ सुव्यवस्थित तरीके से बना रखा था उन्होंने। चेंजिंग वगैरह रूम भी बना रखे थे। अच्छा, कुछ हवन वगैरह, तो ये नहीं है कि हवन यहाँ पे होता है, हवन के साक्ष्य कहीं और से मिले हैं। तो यहाँ पे पंडित वगैरह आते होंगे, जब पूजा वगैरह होती होगी ना, तो यहाँ पे पंडितों के आवास भी मिले हैं। अच्छा, पंडित वगैरह क्या पहनते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं, है ना, सूती कपड़े पहनते हैं ना। तो सूती कपड़े का साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, जब इतना बड़ा कोई पूजन वगैरह वहाँ पे होता होगा तो लोग बाग आएंगे बहुत सारे, तो कहाँ बैठेंगे? सभा में बैठेंगे। तो एक सभागार मिला है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे आवाजाही बहुत होती है, यानी आने जाने के सिस्टम बहुत होते हैं, तो वहाँ की रोड वगैरह गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी बनवा देती है ना।
जैसे कि कोई गांव है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल मेन रोड पे नहीं है, तो उसकी तरक्की बहुत धीरे धीरे लेवल पे होती है। लेकिन कभी कभी हमने देखा होगा कि हम किसी गांव में गए और हम जब 8-10 साल बाद गए तो भाई साहब क्या देखते हैं कि वो गांव तो शहर बना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो एक मेन रोड से सट के था, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ पे आवाजाही बहुत होती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत जल्दी ध्यान देती है और क्या करती है, चौड़ी सड़कें निकलवा देती है। लो जी, आजकल तो हर जगह ही मोदी जी की सरकार में हर जगह ही काया पलट हो रही है, हर जगह ही सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, है ना। तो अब चलो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जब बहुत सारे लोग आते होंगे तो इसलिए सड़कें भी वहाँ की क्या थी, चौड़ी थी, कंपैरिजन और शहरों के, है ना। जितने और शहर थे उनके कंपैरिजन चौड़ी सड़कें कहाँ मिली हैं हमें, मोहनजोदड़ो में मिली हैं। अच्छा, तो वहाँ पे जब सभागार भी हो गया, स्नानागार भी हो गया, वहाँ पे ना जब इतने सारे लोग आएंगे तो भाई अन्न वगैरह भी रखने की भी तो जगह होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। बहुत बड़ा अन्नागार मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अन्नागार तो हड़प्पा से भी मिला है, लेकिन कंपैरिजन हड़प्पा के सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। अब वे सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन वो पूछेगा कुछ इस तरीके से कि सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली है, ठीक है, वो इस तरीके से पूछेगा। तो कहाँ मिली है, वो मिली है मोहनजोदड़ो में। और किस रूप में मिली है, अन्नागार के रूप में। सबसे बड़ी इमारत थी वो, ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिली है। और किस रूप में मिली है, अन्नागार के रूप में मिली है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा कि भाई पंडित वगैरह आए हुए हैं, स्नान वगैरह करके क्या वे धोती कुर्ता पहनते हैं, यानी कि सूती आवास मिले हैं। जब इतने सारे लोग आते हैं तो सभा बनती है, तो सभागार मिला है। जब इतने सारे लोग आते हैं तो क्या होता है, चौड़ी सड़कें मिली हैं। अच्छा, डांस वांस का भी प्रोग्राम होता होगा, ठीक है। हम नहीं कुछ कह रहे ना, मैं कुछ कह रही हूँ, जो खुदाई में मिले हैं उन चीज़ों के हिसाब से ये सब चीज़ें हमारे सोच के हिसाब से हैं, ठीक है। तो डांस वगैरह का प्रोग्राम भी होता होगा। तो क्या मिली है, एक डांस करती हुई मूर्ति मिली है। डांस करती हुई मूर्ति को हम जो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वो मिलते हैं क्या, नर्तकी। क्या बोलते हैं, नर्तकी। तो एक नर्तकी मिली है, एक नर्तकी मिली है, ये रहा, एक नर्तकी मिली है। वो नर्तकी कौन है, हमें नहीं पता कौन है, वो किस धातु की बनी हुई है, ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो किस धातु की है, कांस्य धातु की। अच्छा, हम एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमने इससे पहले पढ़ा है ना, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसमें किस चीज़ की खोज हो चुकी थी, तांबे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। और जो ये हम पढ़ रहे हैं क्या इस टाइम, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसमें क्या है, इसमें खोज किस चीज़ की मिली है, कांस्य से परिचित थे। ये किस चीज़ से परिचित थे, कांस्य से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। हम अपने मन में ये सेटअप कर सकते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड है ना, तीनों में एक चीज़ की खोज हो रखी है ना, एक में तांबे की, एक में कांसे की और एक में लोहे की। इस तरीके से ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना बहुत, यानी कि बहुत पे मैं जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारा तांबा मिला है। कहाँ, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मटकों का टीला, मोहनजोदड़ो। गलीचा, मोहनजोदड़ो। अन्नागार, यानी कि सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार वहाँ की, मोहनजोदड़ो। स्नानागार, मैंने आपको बता ही दिया है कि पंडित क्या करेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ है भाई, स्नान करेंगे, तो इसलिए मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर, अच्छा ये चीज़ भी हमें याद रखनी कि जो सिंधु घाटी के इतने सारे शहर मिले उनमें सबसे बड़ा शहर हमारा मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा शहर का मतलब ये नहीं है कि इसकी जगह बहुत थी, है ना, हम इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है लोग बागों की आवाजाही इतनी अच्छी थी, इसका लेवल शहरों में सबसे अच्छा था, बहुत लेवल हाई लेवल पे था, ठीक है। तो इसलिए इसे सबसे बड़ा शहर की संज्ञा दी गई है। तो सबसे बड़ा शहर जो पूरा का पूरा जितना भी क्षेत्रफल था उसने पूरा का पूरा कवर कर रखा था, हर जगह सब कुछ, है ना। तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सभागार, मोहनजोदड़ो। पुरोहितावास मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि पंडित जी हैं, स्नान करेंगे तो अपने आवास में भी तो जाएंगे, तो पुरोहितावास, मोहनजोदड़ो। चौड़ी सड़कें, जब इतने सारे लोग आएंगे क्योंकि पूजन वूजन है कुछ,
तो चौड़ी सड़क तो होंगी ही। चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो, सूती वस्त्र पंडित जी पहनते हैं भाई, मोहनजोदड़ो। तांबे का बहुत सारा ढेर मिला है। अच्छा, जब सब इतने सारे जन इकट्ठे होंगे तो इन द लास्ट में डांस वगैरह का प्रोग्राम तो होता ही होगा, तो इसलिए क्या मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें याद होंगी। तो चलो एक बार फटाफट हम रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ करने से बेहतर तरीका कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा मैं यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करूँ, आप वहाँ से आंसर देना। ठीक है, तो आप आंसर मेरे पास तक नहीं आएंगे, लेकिन मैं इतना तो यकीन रख ही सकती हूँ कि आप जो भी आंसर देंगे बिल्कुल सही देंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो, मेकअप का सामान चंदूदड़ो। ठीक है, अन्नागार हड़प्पा, सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो, RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा। ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का निशान कहाँ से है, चंदूदड़ो से है। मोहनजोदड़ो में मन लगा देना, दुर्ग रहित चंदूदड़ो। ठीक है, और बाकी क्या आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।